अच्छा, रोज़ का ना एक रूटीन का नाश्ता ना करके ना इंसान थक जाता है। छोटे हो बड़े हो कोई भी हो ना, उनको नाश्ते में चेंज चाहिए होता है कि ब्रेकफास्ट अच्छा होगा तो आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा। तो कुछ टाइम ऐसा होता है कि आपका कुछ ऐसा खाने को दिल करता है जो कि बहुत चटपटा भी लगे और बहुत ही मज़ेदार। आज आपके साथ बहुत सादा सी लेकिन ग़ज़ाइयत से भरपूर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि हम बनाएंगे ऑमलेट वाला पराठा। इसको बनाने में टाइम भी कम लगेगा लेकिन इतना टेस्टी मज़ेदार बनेगा ना कि आप किसी को भी बना के खिलाएंगे ना, बच्चे हो या बड़े हो जो नाश्ता नहीं पसंद करते, तो वो आपसे हफ्ते में एक बार ज़रूर बनवाएंगे। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ शाहीन और वेलकम करती हूँ आपके अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जिसमें बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ होती है। अगर तो आप चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबके सपोर्ट का, प्यार का बेहद शुक्रिया। तो चलिए हम इस मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस अंडा ऑमलेट पराठा बनाने के लिए ना सबसे पहले मैं क्या करिए कि हमें आटा चाहिए होता है। आटा आप वैसे भी अपनी मर्ज़ी का गूंद सकते हैं, जो या फिर आपके घर में जो अवेलेबल पड़ा होता है फ्रिज में। तो अक्सर देखा जाए ना तो फ्रिज में आटा पड़ा ही होता है सबका गूंदा हुआ। अगर नहीं तो आप आटे में जब आप ताज़ा फ्रेश गूंदने लगे ना तो उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ज़ीरा मिला लेंगे ना, उससे क्या होगा, आपका जो टेस्ट है ना पराठे का बड़ा ही ज़बरदस्त और मज़ेदार क्रिस्पी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद पेड़े कर लिए हैं, बड़े साइज़ में पेड़े किए हैं। इसका क्या होगा, यानी कि हमें 3 पेड़े लिए हैं तो उसके 6 पराठे बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बड़ी सी रोटी बेल ली है, उसके ऊपर 2 से 3 टेबलस्पून घी लगा देंगे और साथ में थोड़ा सा आटे को डस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा ना, पराठे में बड़ा ही अच्छा सा क्रंच आ जाएगा। तो दोनों साइडों से उठा के एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर देंगे और फिर इसको करते जाएंगे, अच्छे से रोल करते जाएंगे। रोल करेंगे, एक पराठे के 2 पराठे बन के तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले हम पेड़े क्यों बना के रख रहे हैं, क्योंकि पराठे जो है ना बहुत ही अच्छे से तैयार होते हैं। अगर आप फटाफट से बनाएंगे ना रोल पराठा, लच्छा पराठा, तो ये जल्दी इतना अच्छा लच्छा पराठा नहीं बनता। तो इसलिए हम सब सारे काम करने से पहले लच्छा पराठा बना के तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने पेड़े को तैयार कर लिया है। तो अभी आ जाते हैं, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के लिए सबसे पहले जो ऑमलेट की कटिंग होती है वो तो सबको पता होता है, इसमें प्याज, धनिया, हरी मिर्च, टमाटर ये सब चीज़ें जाती है। लेकिन इसके अंदर जो फिलिंग होगी ना वो बड़ी ही अलग होगी थोड़ी सी सब्जियों में, जिसमें मैंने टमाटर, प्याज और साथ में खीरा, साथ में थोड़ी सी शिमला मिर्च भी ले ली है। शिमला मिर्च ऑप्शनल, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर आप इसको स्किप करना चाहें, जिसके बच्चे नहीं खाते हैं वो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन खीरे का जो इसमें जो टेस्ट है ना, सारे मैंने जूलियन कट में कर लिया है। तो अच्छा, तो जो ऑमलेट की कटिंग होती है ना, सबसे पहले इसमें हम टमाटर के बीज रिमूव कर लेंगे, क्योंकि इसमें इसका कोई काम नहीं है, इससे ज़रा भी टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए टमाटर के जो बीज है ना वो निकाल के साइड पे कर दें और बिल्कुल बारीक बारीक सी इसकी चॉपिंग करें। इससे जो आपका ऑमलेट है ना बड़ा ही ज़बरदस्त और टेस्टी सा बन के तैयार होगा। यानी कि जो बच्चे हैं ना, बच्चे भी इस चीज़ को फिर खा लेंगे, नहीं तो बच्चे ना ये चीज़ें साइड पे निकाल के अलग अलग रखते जाते हैं। तो सारी हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी हम आ जाते हैं अंडे की तरफ। यहाँ पे मैंने 5 अदद अंडे लिए हैं और एक खूबसूरत सा बाउल लेंगे, इसमें हम करेंगे इसका ऑमलेट का मिक्सचर तैयार करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें डाल देंगे अंडे। अगर तो आप रेसिपी देखते देखते यहाँ तक आए गए तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, ताकि हमें पता चलता रहे आप हमारी रेसिपी को कहाँ से, किस शहर से देख रहे हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 5 अदद अंडे डाल दिया और इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून या तो फिर 2 पिंच इसमें डाल दें हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा मेरा फेवरेट है, इसलिए इसमें मैं हर इंग्रेडिएंट में खाने में थोड़ा सा ज़ीरा को ज़्यादा देती हूँ, डालती हूँ। तो इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून नमक डाल के सारी सब्जियाँ डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। तो लो जी, हमारा बहुत ही टेस्टी सा ऑमलेट बन के, ऑमलेट का जो मिक्सचर है तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसको कर देंगे साइड पे। तो आ जाते हैं पराठे के लिए कि हम सबसे पहले पराठा तैयार कर लेंगे। जितने हमने पराठे तैयार किए ना, सबसे पहले हम पराठे तैयार करेंगे और पराठे का एक साइड पकाएंगे और एक साइड इसकी कच्ची रहने देंगे। यानी कि जब हम पराठे ऑमलेट वाला पराठा बना रहे होंगे ना, तब इसकी एक साइड पक के तैयार हो जाएगी। तो बस इससे ज़्यादा हमें पराठा नहीं पकाना। इसी तरह हम सारे 1 बाय 1 करके पराठे पका के रखते जाएंगे और फिर हम बनाएंगे मज़ेदार और टेस्टी सा ऑमलेट। अच्छा, तो हमारी सारी चीज़ें अच्छे से रेडी हो चुकी है और सबसे लास्ट काम होता है ऑमलेट का पराठा तैयार करना। ऑमलेट का पराठा तैयार करने के लिए आप कोई भी पैन ले सकते हैं नॉन स्टिक का,
या फिर आप तवे पे भी बना सकते हैं। मैं तवे पे इसलिए बना रही हूँ कि जिनके पास पैन नहीं है ये ना कहे कि हमारे पास पैन नहीं है, तो पैन के अलावा ये नहीं बन सकता। तवे पे भी ये बड़ा ही अच्छा पराठा बना लेंगे। ऑमलेट पराठा बनाना इतना मुश्किल नहीं होता। तो मैंने 1 कप में मिक्सर डाला और तवे पे डाल देंगे। यहाँ पे जो आंच है ना बिल्कुल लो फ्लेम पर होनी चाहिए, हाई पे नहीं होनी चाहिए। अगर तो हाई पर होगी तो उससे क्या होगा, आपका जो पराठा है ना ज़रा भी अच्छा बन के तैयार नहीं होगा। जब ये पक जाए नीचे से एक साइड पे, तो जो आपका साइड पराठा की पकी हुई है ना वो साइड आपने इसको लगानी है। जो कच्ची साइड है उसको बाहर रखना है, ताकि ये बाद में जब इसका अलट पलट करेंगे ना तो फिर दूसरी साइड पे भी ये बड़े ही आराम से पक के तैयार हो जाएगा। अगर तो फ्लेम लो होगा तो उससे क्या होगा, पराठा बड़े ही आराम से पक के तैयार हो जाएगा और ज़्यादा जो पराठा है ना जलेगा भी नहीं। तो अभी हम आ जाते हैं, हमारा पराठा तो बन के तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसकी कर लेते हैं बड़ी मज़ेदार टेस्टी सी ड्रेसिंग, इसके लिए बड़ा ही मज़ेदार, जो कि हमने सब्जियों को काट के रखा हुआ है। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे केचप, फिर अपनी मर्ज़ी की जितनी सब्ज़ी चाहे आप इसको आप लगा सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे थोड़ी सी केचप के साथ इसका जो टेस्ट आएगा ना बड़ा ही कमाल का ज़बरदस्त हो जाएगा। तो थोड़ी सी इसके ऊपर लगा देंगे मेयोनीज़, लगा के फिर इसके ऊपर लगा देंगे सलाद पत्ता अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सब्ज़ी कोई भी आप अपनी मर्ज़ी की लगा सकते हैं। तो इसको फोल्ड करके इसके ऊपर आसपास दोनों पे टूथपिक एक लगा दें। उससे क्या होगा, आपका जो पराठा है इसको कटिंग करेंगे ना तो बड़ा ही अच्छे से कटिंग हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा बड़ा ही टेस्टी मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी सा ऑमलेट अंडा पराठा बनके तैयार हो चुका है। टाइम कितना लगा, 20 मिनट। 20 मिनट टाइम लगा। बड़ा ही टेस्टी मज़ेदार सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो चुका है। एक पराठा 2 लोग आराम से खा सकते हैं। तो फिर आपके लिए कुछ नया टेस्टी मज़ेदार सा लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले।